ताहयात नाअहली का आइन में कहाँ लिखा है? केस में एक गवाह झूठ बोलता है, क्या इस बुनियाद पर नाअहली होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या 62(1)(f) ट्राइब्यूनल को भी ताहयात नाअहली का इख्तियार देता है? सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 62(1)(f) सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार देता है? आईनी अदालत और सिविल कोर्ट में फ़र्क नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। एक बार क्वालिफाई ना करने वाले अगले इंतखाबात में कैसे रोके जा सकते हैं? अजीज भंडारी एडवोकेट ने कहा, 18वीं आईनी तरमीम के बाद भी तरमीम हुई, किसी में आर्टिकल 62(1)(f) पर बात नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क में कहा, एक फॉर्म में तब्दीली पर पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया था, रियासत ने सोचा होगा उनसे डील कौन करेगा। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों ना डाली? मुनासिब वजह बताएं। यहाँ बैठे 5 अफराद पार्लियामेंट में बैठे 326 अफराद से ज़्यादा अक्लमंद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के बड़े केस में बड़े रिमार्क्स। कहा, इस्लाम में भी तौबा पर वापसी का रास्ता दिया गया है। कत्ल और ज़्यादती का मुलजिम इलेक्शन लड़ सकता है तो सिविल गलती पर ताहयात नाअहली कैसे हो सकती है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के आइन में छेड़छाड़ नहीं हुई। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। कानून अब कहता है ये मुद्दत 5 साल होगी। नैब से सजा याफ्ता अफराद की 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की सजा याफ्ता अफराद की सजा 5 साल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 की बजाय 5 साल करने का फैसला सुनाया था। पीपल्स पार्टी लाहौर में डटकर मुकाबला करेगी। सियासी क़ुव्वतों को बता रहा हूँ, हर हल्के से जीतने और हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी हरीफों को ललकार। रायवेंड में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नून लीग और PTI नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाएंगे। बानी PTI ने 50 लाख घरों का वादा किया, एक घर न बनाया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क की कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक देगी। गरीब खानदान के लिए 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। कारकुन घर घर जाकर 10 नुकाती एजेंडा पेश करेंगे। बल्ले के निशान से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया। बैरिस्टर गौहर खान का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी निशान के बगैर ना छोड़ा जाए। अदालत से इस्तदा है कि केस जल्द समाअत करें। कोशिश है बल्ले का निशान वापस मिल जाए। मजबूत रियासत के लिए शफाफ इंतखाबात, लोग आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सिस्टम की हार होगी। PTI के इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में करार दिया, दरख्वास्त में कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आई। केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, मुदाखलत नहीं कर सकते। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद। फैज़ाबाद धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक सरबराह DGISI ने सवालात के जवाबात भी दे दिए। कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए हैं। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल भी कमीशन के रुकन हैं। मुल्क भर में
में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों की आज भी समाअत। NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ आजम सवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। NA-130 लाहौर से कायद नून लीग के खिलाफ दरखास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। NA-55 से एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर। NA-56 और 57 से शेख रशीद के भी इलेक्शन के लिए अहल हो गए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर दफ्तरी एतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया। 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर बानी PTI की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। NA-264 से अख्तर मेंगल भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। 51 अपीलेट ट्राइब्यूनल्स कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसला जारी करेंगे। इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद 28,000 से ज़ायद उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। FPR ने नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भी टैक्स क्लियरेंस का सर्टिफिकेट मिल गया। स्क्रूटनी में 3809 नॉन फाइलर्स का सुराग लगा लिया गया। 4700 गैर रजिस्टर्ड अफराद भी रेडार पर आ गए। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीरली में बारूदी सुरंग का धमाका। 3 बच्चे जाँ बहक, उम्र 5 से 15 साल के दरमियान हैं। पुलिस ने लाशें DHQ हॉस्पिटल मीरली मुंतकिल कर दी। वाक़े की तफ्तीश शुरू। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने बदीन की मिर्जा फैमिली को निशाने पर रख लिया। कहते हैं स्टेट बैंक मिर्जा फैमिली की सहूलत कारी कर रहा है। बदीन शुगर मिल्स 35 करोड़ से ज्यादा का कर्ज वापस नहीं कर सकी। स्टेट बैंक कहता है कर्ज कंपनी पर है, बैंक पर नहीं। स्टेट बैंक का काम किसी के कागजात नामजदगी बहाल कराना नहीं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और स्टेट बैंक को रोके, इसके खिलाफ हर जगह जाएंगे। मजीद बोले सबसे ज्यादा कागजात 2018 में मुस्तरद हुए। PTI ने जो जहर घोला वो हमें निकालना है। जमशेद दस्ती के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। इख्तियार सबके लिए MQM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा इंतखाबात इंतहाई कशीदा और बद एतमादी की सूरत हाल में हो रहे हैं। आम आदमी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन में दर्ज है। 50 साल में आइन ने अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा इख्तियारात को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की दहलीज पर लाना चाहते हैं। हमारा मंशूर वोट देने वाले और ना देने वाले दोनों के लिए है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। फी यूनिट कीमत में 4 रुपये 12 पैसे का बड़ा इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। नेफ्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। नुमाइंदा खसूसी वज़ीर आज़म मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं पोलियो का खात्मा कौमी कौस है, सबको मिलकर काम करना होगा। पोलियो के खतरे ना पिलाने वाले वालिदैन जुर्म करते हैं। पोलियो वैक्सीन महफूज और जायज़ है। पोलियो घर के बाहर निशान लगाने से नहीं, खतरे पिलाने से खत्म होगा। कोरोना के नए वेरिएंट पर हुकाम अलर्ट। NCOC का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के लिए अमला तैनात। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आने वाली परवाज़ों पर खसूसी नज़र रखने की हिदायत दे दी गई। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर वादी ज़ियारत में आज रात से 9:30 की पहली बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा में भी तेज़ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मगरबी हवाओं का सिलसिला एक और सिलसिला 8 जनवरी से दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में भी बूंदाबांदी की नवीद सुना दी।
स्मोक के मसले के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मसनूई बारिश का दूसरा तजुर्बा इसी माह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बरीकुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। उधर रफ्तार और मयार के साथ PIC लाहौर की एमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। हॉस्पिटल में मज़ीद 50 बेड्स का भी इजाफा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं PIC की एमरजेंसी को 6 हफ्ते में मुकम्मल किया गया। हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का भी कल इफ्तिताह किया जाएगा।